हाय एवरीवन, एंजेलिक रोड वेलकम्स ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं। सो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए आपका मनचाहा टॉपिक लेके। दिस टॉपिक इज़ आज पर योर डिमांड। सो आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा कि ये जो आने वाला महीना दिसंबर है ये आपकी लव लाइफ में आगे क्या ला रहा है। सो कीप एन ओपन माइंड, ये जनरल रीडिंग है। सो बाकी जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मैं एनर्जीज पकड़ती हूँ, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, आपको यूनिवर्स क्या साइंस दे दिया है। एट द एंड ऑफ द डे योर इंट्यूशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हो, थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियो शो होती रहे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखा करो। ये हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज होती है जिससे कि मैं आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ और आपकी रीडिंग रेजोनेट भी करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, गॉड ब्लेस यू। अब एक ही कार्ड चुनना है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। पहली नज़र में जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करे बस उसको पिक कर लो, ज़्यादा सोचना नहीं। अगर आपको लगे कि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप दोनों देखना चाह रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज कार्ड नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग। कार्ड नंबर 2, कंपैरिजंस। ओके, सो टेक योर टाइम, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे आप चुन सकते हैं। मैं आपके सामने 2 कार्ड्स रख रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग, कंपैरिजंस। ओके, अगर आपको और टाइम चाहिए यू कैन पॉज द वीडियो। ऑलराइट, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अगर आपको ऐसे देखना है ऐसे भी आप देख सकते हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कार्ड नंबर 1। हेलो कार्ड नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने ये कार्ड चुना है अंडरस्टैंडिंग, सो सबसे पहला मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन का आ रहा है। कम्युनिकेशन ओवरऑल एनर्जी सेंस हो रही है, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग समथिंग। और यहाँ पर किसी की फ्लाई की एनर्जी भी दिख रही है, कोई फ्लाई कर सकता है। और कुछ बर्ड्स, बेसिकली आप देखो जो आपने कार्ड चुना है यहाँ पर बर्ड्स है एंड बर्ड्स रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन, मैसेजेस, मैसेंजर। सो कुछ मैसेंजर, मैसेजेस, कम्युनिकेशन। ओके, या बर्ड्स चर्पिंग। सम मुझे स्काई की एनर्जी आ रही है, समबडी फ्लाइंग इन द स्काई, समथिंग लाइक एरोप्लेन, फ्लाइट, कुछ ऐसी एनर्जी सेंस हो रही है। ओके, और कुछ वाटर की एनर्जी आ रही है मुझे, कुछ लोगों के लिए वाटर बॉडी या कोई ओवरसीज ऐसी एनर्जी है, कोई वाटर बॉडी या कोई ओवरसीज या कोई ट्रैवल, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपकी रीडिंग में जो ओवरऑल मुझे सेंस हो रहा है। ठीक है, एक मैसेज है पानी, स्टे हाइड्रेटेड, अच्छे से पानी पीना, स्टे कूल, स्टे काम। अगर आप किसी चीज़ में ट्रैप फील कर रहे हो, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी सिचुएशन में ट्रैप फील कर रहे हो, जैसे फेंसेस हट रहे हैं, द फेंसेस आर, इट्स लाइक फेंसेस आर कटिंग डाउन, यू नो, यू आर कटिंग डाउन द फेंसेस एंड थोड़ा सा जैसे कोई रास्ता, यू आर पेविंग द वे थ्रू दैट, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, सो या लेट्स सी। सो आपके लिए ये दिसंबर मंथ में लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, जैसे मैं पहले ही बोल रही हूँ। एंड ऑनेस्टली मैंने कार्ड्स आपके नहीं देखे थे, लेकिन मैंने पहले ही प्री शफल करके रखे टू सेव द टाइमिंग, बट टू माय सरप्राइज ट्रैवलिंग कार्ड निकल के आया है। सो सबसे पहला मैसेज आपकी रीडिंग में ट्रैवल है। ऑलराइट, ओके, अब नेक्स्ट वी हैव इज द आउटसाइडर। और मैंने ये एनर्जी भी पहले से ही पकड़ी थी, इवन दो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट लुक एट द वे गॉड आंसर्स अस, कि जैसे आप, अब ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि ये जनरल रीडिंग है, हर एक के लिए अपने हिसाब से रेजोनेट करेगा। आपको मैं कार्ड्स भी दिखा रही हूँ, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो कुछ आउटसाइडर को लेकर हो, आप घर से बाहर कहीं जा सकते हो। मान लो आप बहुत देर से घर में कैद थे, आपको लग रहा था आप बहुत देर से घर में कैद थे, आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, फाइनली यू आर ओपनिंग द डोर एंड यू आर ट्रैवलिंग। ओके, या फिर कोई बहुत देर से आपके घर आना चाह रहा था या आया नहीं था, कोई ब्लॉकेजेस थे, कोई आपके घर आ भी सकता है, या तो कोई आपके घर ट्रैवल करके आ रहा है या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसा मैच करे। कुछ लोगों के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस में हो जिसके कारण कोई ब्लॉकेजेस थे,
कोई आउटसाइड फैक्टर्स थे जिसके कारण कोई ब्लॉकेजेस पास्ट में थे या प्रेजेंट में है, तो फ्यूचर में कोई रास्ता खुल रहा है, कोई ट्रैवल करके आ रहा है। मान लो कोई बहुत देर से आप किसी भी सिचुएशन में कोई ड्यू टू एनी रीज़न कोई ब्लॉकेज था, अब रास्ता खुल रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, बट यू आर क्लोजिंग द डोर टू समथिंग, दैट कैन ऑल्सो बी ए मैसेज। ओके, यहाँ पर बंधने की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई ऑलरेडी बंधा हुआ है और उससे फ्री होके कहीं ट्रैवल कर रहा है, या कोई डोर क्लोज हो रहे हैं ड्यू टू सम रीजन। ओके, बट घर के बाहर की एनर्जी है, आउटसाइडर की एनर्जी। नंबर 5, नंबर 8, कोई चैलेंजेस यहाँ पर मुझे समहाउ सेंस हो रहे हैं, कोई ब्लॉकेजेस इन एनी वे। अब ये पास्ट एनर्जी हो सकती है या फ्यूचर में हो सकती है, प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट। उसको लेकर जो भी है अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी इन एनी वे। ऑलराइट, या देन वी हैव यहाँ पर कोई स्ट्रेस तो डेफिनेटली दिख रहा है, कोई टेंशन तो दिख रही है, परेशानी किसी वजह से। ऑलराइट, देन वी हैव अगेन ट्रैवल। दिस इज अ कॉन्फर्मेशन स्ट्रॉन्गली आपकी रीडिंग में ट्रैवल जर्नी आ रहा है, या तो ये आप करने वाले हो या कोई आपकी तरफ आ रहा हो। हाँ, उसको लेकर ये कोई सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, मान लो किसी सिचुएशन को लेकर अंडरस्टैंडिंग करनी है ना, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर अब मुझे कुछ लोगों के लिए बच्चे की एनर्जी आ रही है समहाउ। ओके, सो टेक इट एज इट रेजोनेट। नाउ दिस इज द मैसेज ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। यहाँ पर समहाउ नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग, लाइक कोई किसी चीज़ को लेकर किसी को जैसे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिलेशनशिप है तो किसी रिलेशनशिप में इतना अट्रैक्शन नहीं है, इतनी केमिस्ट्री नहीं है कि उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, वो रिलेशनशिप को लेकर कोई दरवाजे बंद हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। लाइक समबडी माइट बी सेइंग नो इन सम वे, कोई रेजिस्टेंस हो, कोई चीज़ में कोई काम ना बने, मान लो कोई अवेलेबल ना हो या कोई किसी चीज़ को मना कर सकता है। इट कैन बी इन एनी शेप और फॉर्म। अगेन मैं मुझे पहले ही बोल रही थी, मुझे यहाँ पर बच्चे की वाइब आ रही थी, एंड टू माय सरप्राइज आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे, पर देखो यहाँ पर चिल्ड्रन का कार्ड आ गया है। सो यहाँ पर कुछ बच्चों को लेकर डेफिनेटली दिख रहा है। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, या तो आप खुद ही बच्चे हो या तो यहाँ पर किसी के कोई बच्चे के कारण कुछ लव लाइफ में कोई इफेक्ट समहाउ दिख रहा है। एंड वेरी सून, और बहुत जल्दी कोई डिसीजन होने वाला है, कोई क्लियरली डिसीजन लेने वाला है कि उसको क्या चाहिए लव लाइफ में, कुछ ऐसा। ओके, कॉलिंग योर सोलमेट, तो ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप सिंगल हो तो आप हो सकता है अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, तो वो हो सकता है आपकी एफर्मेशंस, आपकी प्रेयर्स, आपकी जो विशेस हैं, मान लो ये पहले पूरी नहीं हो रही थी ड्यू टू सम रीज़न, चाइल्ड और एनीथिंग, कोई रेजिस्टेंस था, अब आप उसको लेकर प्रे कर रहे हो और वो आपकी प्रेयर्स, आपकी विशेस को मैनिफेस्ट कर रही है। ओके, कुछ ऐसा। नाउ दिस कुड बी द वन। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपनी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर सर्च कर रहे हो और आपको शायद ऑलरेडी वो आपकी लाइफ में आ चुका हुआ है, वो आपको मिल चुका हुआ है, आपकी उसके साथ मीटिंग हो सकती है। ठीक है, या फिर यहाँ पर किसी को कोई लव प्रपोजल आए, कोई मैरिज प्रपोजल हो, कोई मीटिंग हो, कोई ऐसी एनर्जी है, या कोई सर्चिंग की एनर्जी है समहाउ। ओके, सो दिस कुड बी द वन। सो आई एम हियरिंग समबडी मीटिंग समवन। ऑलराइट, नाउ देन वी हैव कुछ कार्ड्स यहाँ से भी निकाले हैं। चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन, आप अपनी लाइफ में कोई न्यू डायरेक्शन चूज कर रहे हो। ठीक है, कोई नई दिशा या कोई न्यू प्रपोजल या समथिंग लाइक दैट। और सक्सेस ऑन द कार्ड्स, जो भी है सक्सेसफुल रिजल्ट होगा, सक्सेस ऑन द कार्ड्स। ओके, मुझे पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में देखो ये लड़की कैसे आसमान को छू रही है, झूम रही है। मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में काफ़ी आसमान की एनर्जी आ रही है, मुझे टचिंग द स्काई की एनर्जी आ रही है, आसमान को छूने की एनर्जी है। जैसे कोई फ्लाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्काई की एनर्जी बहुत है। इट्स लाइक मुझे कोई चैनल सॉन्ग भी आ रहा था, याद आएगा बताऊंगी। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। कम्युनिकेट क्लियरली, सो यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन क्लियर होने वाली है किसी के साथ, क्लियर कम्युनिकेशन एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। कोई भी इश्यूज में चैलेंजेस है उसमें कोई पीसफुल रेजोल्यूशन आ सकता है। ठीक है, सो क्लियर कम्युनिकेशन इज गोइंग टू ब्रिंग पीसफुल रेजोल्यूशन। आपके कोई भी इश्यूज हैं पीसफुली रिजॉल्व होने वाले हैं समहाउ। ओके, नाउ वी हैव कपल ऑफ कार्ड्स हेयर ऑल्सो। अगेन द सक्सेस,
दिस इज कॉन्फर्मेशन। सक्सेस का कार्ड हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर भी सक्सेस है। सो ये कार्ड बोलता है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो डेफिनेटली अगर ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रही हैं या कोई पास में थी तो उसका सक्सेसफुल आउटकम हो रहा है, ताले की चाबी मिल रही है। सो दैट्स व्हाट आई सेड। आप देखो कॉन्फर्मेशन, ये दरवाज़ा बंद था, अब उसकी चाबी मिल रही है, ठीक है। सो यू आर अनलॉकिंग। कुछ मान लो कुछ लोगों ने किसी को ब्लॉक किया हुआ था, वो अनलॉक हो सकता है, अनब्लॉक हो सकता है, या फिर कोई भी ब्लॉकेजेस थे रिमूव हो रहे हैं। अनलॉकिंग दी एनर्जी, ओके। डोर्स ओपन हो रहे हैं, ताले की चाबी मिल रही है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिल रहे हैं, ओके। तभी आपने ये कार्ड चुना, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब जो भी सिचुएशन थी उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि क्या था, क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ऐसा। अब यहाँ पर नज़र की एनर्जी आई है। हो सकता है आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी हुई थी, या फिर किसी की नज़र है, लाइक समबडी कीपिंग एन आई, लाइक स्टॉकिंग, स्पाइंग, समथिंग लाइक दैट। आपकी इंट्यूशन अच्छी वर्क करने वाली है, यू विल बी ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। और ऐसा ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आप सिर्फ मैसेजेस लो, मैं सिर्फ एनर्जीज बता रही हूँ आपको, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपकी इंट्यूशन बताई देगी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, ओके। ऑलराइट, देन वी हैव हार्ड वर्क, ओके। आगे मेहनत करनी किसी चीज़ पे, हार्ड वर्क अहेड। सीक्रेट एडमायरर, कोई इंसान हो जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, या आप किसी को कर रहे हो, किसी चीज़ में कोई मेहनत करने की एनर्जी। लेकिन कंट्रोल या एंगर, आपने अपने गुस्से पे काबू रखना है, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, ऐसा मैसेज है। अगर ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी नहीं हुई तो कुछ लोगों के लिए हो सकती है, अगर ये ऑलरेडी हो चुकी है तो अब अपने गुस्से पे काबू रखना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन दोबारा से वैसे रिपीट ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। आपको ये फ्रस्ट्रेशन पीरियड तो दिख रहा है, लेकिन ये जो भी है आपको कोई लेसन्स टीच कर रहा है, तो यू नीड टू लर्न योर लेसन्स, ओके। सो बी केयरफुल, इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि आपका ये कार्ड भी आ रहा है। और अगर आपको लगता है ये कोई पास्ट एनर्जी है, देन जस्ट इग्नोर इट, देन दिस कैन बी लाइक फ्यूचर ऑफ पॉजिटिव आ रहा है समहाउ। नाउ दिस इज सेइंग इनडिसाइसिवनेस। सो आपके ये कार्ड्स भी कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर बहुत जल्दी किसी को कोई फैसला लेना है, और ये भी डिसीजन का ही कार्ड है। तो आपके कार्ड्स कैसे रेजोनेट कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी को तो कोई फैसला लेना है और कोई जैसे डिसीजन ले नहीं पा रहा, और जैसे लाइफ में कोई पर्पस नहीं है और ऐसे ही अपनी लाइफ में भटक रहा है, एमलेसली वॉन्डरिंग अराउंड, डिसीजन नहीं ले पाना, जस्ट ऐसे ही घूमना फिरना, इधर उधर जाना। फॉर एग्जाम्पल एक वकेशन, जैसे मान लो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, घर बैठे रहते हो, तो फिर आप थोड़ा घर से बाहर घूमने जाओ, वकेशन ले लो, जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो। या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को ऐसे लेकर कुछ ऐसा था, कोई डिसीजन नहीं ले रहा था, कोई बार बार कोई पैटर्न रिपीट हो रहा था समहाउ। आई एम हियरिंग अ कार्मिक साइकिल, कोई कार्मिक साइकिल, कोई कार्मिक पैटर्न रिपीट हो रहा था। सो कुछ ऐसा, तो यू गिविंग क्लोजर टू दैट पैटर्न, वो पैटर्न क्लोज हो रहा है और मूविंग फॉरवर्ड। सो ट्रैवल मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दिसंबर का महीना की रीडिंग हम कर रहे हैं, एंड देखो लकीली दिसंबर का ही कार्ड आ गया है। सो ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स सी चेंजेस इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर मून है। सो मून की एनर्जी, जैसे मून के फेसेस चेंज होते हैं, तो आपकी हो सकता है आपके मूड स्विंग्स होते हो, या आपकी इमोशंस में चेंज आता हो, या कोई चेंजेस विद द मून ऑफ फेस ऑफ मून चेंज हो रहा है, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। नाउ दिस इज सो ब्यूटिफुल, लुक एट द कार्ड्स दे कमिंग अप। देखो पहले भी हमने सक्सेस देखा था, फिर से हमारे पास विक्ट्री का कार्ड आ गया, ब्यूटिफुल। मुझे लग रहा है आपको विश है आपकी, मुझे क्यों बार बार लग रहा है आपकी कोई विश है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत देर से। आप कोई विश मतलब इमेजिनेशंस के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, या मान लो आप ड्रीमिंग एनर्जी, मान लो आप सोते वक्त उसको इमेजिन करते थे, या आपको ड्रीम्स आते थे, समथिंग यू आर ड्रीमिंग अबाउट, उसमें कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है। ऑलराइट, सो विक्ट्री के कार्ड्स तो डेफिनेटली आ रहे हैं। सक्सेस, विक्ट्री मैंने दिखा दिया। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था सक्सेस का कार्ड आया था, लेट मी शो यू। हाँ, अगेन ये भी सक्सेस का कार्ड है, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो वाओ, 3 कार्ड्स ऑफ सक्सेस। नाउ दिस इज द सन। सो द सन स्पीक्स अबाउट क्लैरिटी। सो जैसे अंधेरा दूर हो रहा है, रोशनी हो रही है, चीज़ों पे रोशनी पड़ रही है, तभी आपने अंडरस्टैंडिंग का कार्ड चुना कि कोई भी सिचुएशन में डार्कनेस थी या आपको चीज़ें साफ नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ठीक है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डार्क एनर्जी क्लेंस आउट हो रही है। सो द सन राइज, संडे इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए।
लियो सीजन जुलाई अगस्त कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर लियो ज़ोडिएक साइन हो किसी का. ओके, देन वी हैव दिस इज टॉकिंग अबाउट अगेन, सी ये भी एंजल है, जैसे इसके भी विंग्स है, शी इज फ्लाइंग, her wings, she's flying, so something strongly related to flying here. Okay, and again I'm feeling some soul awakening. कुछ लोगों के लिए spiritual awakening का मैसेज है, जैसे आपकी awakenings हो रही हैं, अभी आपकी हो रही है या किसी की awakening हो रही है. It's like clarity, enlightenment, चीज़ों पे रोशनी, बहुत क्लियर मैसेज है. ओके, अब ब्राइट फेस आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अब डार्क पीरियड खत्म, अब ब्राइट फेस आ रहा है. ओके, ब्राइट फ्यूचर. नाउ यू आर ओपनिंग योर विंग्स एंड फ्लाइंग, स्ट्रेस फ्री, सारे स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हो आप. ठीक है, अगर कुछ लोगों के लिए कोई टेंशन है, आप बहुत देर से हेडेक, मान लो किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, कोई सर दर्द हो रहा था, हेडेक था, ओवर थिंकिंग थी, मुझे लगता है आपका क्राउन चक्रा काफ़ी डिस्टर्ब था. देखो जैसे ये इंसान है, इसने सर पकड़ा हुआ है ना, हेडेक, टेंशन, अब क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है. माइट बी यू आर कमिंग क्लोजर टू गॉड नाउ, coming closer to spirituality, something like that. This card speaks about some sort of fears, insecurities, किसी को हेल्थ इश्यूज हो, या कुछ ऐसी एनर्जी है, कोई एसिडिटी, गैस या जेलसी, या कोई तो है, कुछ तो है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वीकनेस, कुछ ऐसा. ऑलराइट, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज गोइंग टू हेल्प यू बी स्ट्रॉन्ग इन द सिचुएशन. आप इस सिचुएशन में और स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो. आप स्ट्रॉन्ग बन के कोई एक्शन ले सकते हो, या किसी सिचुएशन में आप स्ट्रॉन्ग बन के स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, या कोई रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग समथिंग. ओके, बट यू नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं. ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली लियो साइन दिख रहा है. कोई लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर आ रही है, लाइक समबडी गेनिंग बैक द पावर. यहाँ पर किसी को गुस्सा हो, कोई ईगो हो, ईगो फाइट हो, बट समबडी रीगेनिंग दैट पावर. जैसे कोई किसी की एनर्जी को ड्रेन कर रहा था, समबडी रीगेनिंग दैट पावर, एक स्ट्रॉन्ग बन के खड़े होना वापस, और कोई चेंज. ठीक है, और देखो मुझे यूजुअली ये कार्ड शेरों वाली माता का ही आता है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, शेरों वाली माता. कोई हो सकता है कुछ लोग वैष्णवी देवी माथा टेकने जा रहे हो. एनीवे, सो लेट्स सी व्हाट एल्स. सो बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, अब लिटरली किसी बिल्डिंग को लेकर कुछ हो, किसी के घर की एनर्जी हो, कोई बिल्डिंग हो, या फिर आप कोई रिश्ते को बिल्ड कर रहे हो. समबडी बिल्डिंग सम रिलेशनशिप, सम कनेक्शन, स्टेप बाय स्टेप. जैसे हर रिश्ता स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है, उसकी नींव मजबूत होती है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, कुछ ऐसा. ओके, देन वी हैव को क्रिएट. आप कुछ क्रिएट करने वाले हो, मान लो किसी के साथ कोई दूरियां हैं. यहाँ पर स्ट्रांगली लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कुछ लोगों के लिए सेंस हो रहा है कि अब किसी से आप दूर थे, कोई डिस्टेंस में था, अब जैसे कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग समथिंग. ओके, कोई घर भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर. फैमिली, काफ़ी फैमिली वाइब्स आ रही हैं, जैसे खास करके ऊपर यहाँ पर मुझे फादर फिगर की एनर्जी बहुत दिख रही है. समबडी कैन बी फादर फिगर. मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी आ रही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है. कुछ लोगों के लिए मुझे वाटर साइन कैंसर या पाइसेस हो सकता है. ठीक है, और एयर साइन की थोड़ी थोड़ी एनर्जी भी आ रही है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. बट यहाँ पर स्ट्रांगली कोई है जो बहुत गुस्से में हो, कोई ईगो है, कोई कंट्रोलिंग बिहेवियर है किसी का, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, बॉसी एटीट्यूड हो कि माय वे और द हाईवे, और कोई बच्चा है यहाँ पर. बट ये सिचुएशन आपको वाइज बना रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है, मैच्योरिंग, आप गेनिंग विजडम. कोई कुछ लोग अगर मैरिड हैं, बच्चा कंसीव कर सकते हैं, प्लानिंग अ फैमिली. देन वी हैव, अगर ऑलरेडी है फिर उसको लेकर कुछ हो सकता है, स्टेबिलिटी इन सम वे. आई एम स्ट्रांगली सीइंग इस पाइल में मुझे ट्रैवल बहुत एनर्जी आ रही है, पानी की बहुत एनर्जी आ रही है, समुंदर, 7 समुंदर पार, या कोई एक सिटी से दूसरी सिटी, कुछ ऐसा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट. बट यहाँ पर डेफिनेटली कोई क्लोजर है सम सॉर्ट. ओके, क्लोजर टू समथिंग दैट इज चैलेंजिंग. ऑलराइट, आई एम क्रिएटिंग समथिंग. एंड नंबर
बाद में मैं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर फादर चाइल्ड की बहुत एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कोई सिंगल पेरेंट हो, सिंगल फादर हो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। देन आई एम हियरिंग वन मोर मैसेज। इट्स लाइक ब्रिजिंग द गैप। किसी दो लोगों में गैप था, दे आर ब्रिजिंग द गैप एंड क्रिएटिंग समथिंग सम सॉर्ट, बट डेफिनेटली यू आर क्लीनिंग अप समथिंग। कुछ क्लीन अप की एनर्जी है, आप कुछ क्लियर आउट कर रहे हो, कुछ क्लियर कर रहे हो, ठीक है। लिटरली कुछ लोगों के लिए मुझे क्लीन अप की एनर्जी है, जैसे कोई फेशियल क्लीन अप होता है, या फिर यू आर क्लियरिंग वॉट एवर द मेस इज, ओके, व्हाट्स नॉट सर्विंग। बिकॉज यहाँ पर स्ट्रांगली टेंशन तो कोई तो है, राउंड एंड राउंड, जो बार बार आपकी हेडेक कर रहा है। ये इट्स लाइक योर हेड इज स्पिनिंग, आपका दिमाग चक्कर आ रहा है, चक्कर आने जैसे दिमाग घूम रहा हो ना, ओवर थिंकिंग, राउंड एंड राउंड, बार बार एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, वही चीज़ आ रही है ना। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ है, या तो ये पास्ट एनर्जी है, या तो करंटली आपकी लाइफ में चल रहा है, या तो ये आगे जाके हो सकता है, बिकॉज मेनी पीपल आर वॉचिंग। बट इट इज़ ऑल अबाउट टू बी फेयर। सो टू बी फेयर स्पीक्स अबाउट टेकिंग अ फेयर डिसीजन। कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट केस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, कोर्ट मैरिज हो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, या कोर्ट केस हो, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की शादी हुई थी लेकिन टूट गई, डिवोर्स हो गया, और लेकिन आप अब वो मान लो वो शादी टूट चुकी है, लेकिन फिर भी आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपके कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आप अभी भी डीलिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा हो, है ना, कोई लीगल कोई फॉर्मेलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ ऐसा। तो फेयरनेस इज अ मैसेज, टेकिंग अ फेयर डिसीजन। आप एक फेयर डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। फेयरनेस इज ऑन द टेबल। मान लो अगर आपने इस रिश्ते में बहुत अच्छा किया, आपको इंसाफ मिलने वाला है। अगर आपने कुछ बहुत गलत किया तो इट्स लाइक यूनिवर्स आपको वही, ऑब्वियसली जैसे कर्म होंगे, इट्स लाइक जैसा किया वैसा ही, द काइंड ऑफ सीड्स यू सीड, इट्स लाइक हाउ डू आई पुट इट अप, इट्स लाइक जैसे आप बीज बोते हो वैसा फल मिलता है, ऐसा। मैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी की रीडिंग है, सो मैं इंग्लिश में बोलने लगी थी। सो द काइंड ऑफ सीड्स यू सो यू रीप, ओके। सो फेयरनेस ऑन द टेबल, ऑलराइट। प्लस बैलेंस आ रहा है, अल्टीमेटली एक फेयर डिसीजंस हो रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, एंड कर्मा, मुझे ये रीडिंग में काफ़ी कर्मास की एनर्जी आ रही है, कोई कार्मिक चैप्टर क्लोज हो रहा है। इट्स लाइक कर्मास क्लियर हो रहे हैं आपके, एंड लाइफ में फाइनली बैलेंस आ रहा है, फेयरनेस। और अगर लेट्स सपोज कोई आपके साथ अनफेयर हो रहा था, अब वो आपके साथ फेयरनेस करेगा। अगर आपने किसी के साथ अनफेयरनेस किया, आप उसके साथ फेयर करने वाले हो, या आपको करना है, समथिंग ऑन दोज लाइन्स, ओके। या कोई कोर्ट केस को लेकर कोई डिसीजन भी हो सकता है बहुत जल्दी, मान लो किसी की हियरिंग हो, या फिर कोई डिसीजन शादी का लेने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड कुछ सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी आ रही है, पीसफुल रेजोल्यूशन, कॉम्प्रोमाइज, हेल्दी बाउंड्री, बैलेंस, कुछ ऐसा। बट यहाँ पर डेफिनेटली कोई फादर फिगर बहुत स्ट्रांगली है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ एरीज। दिस पाइल इज गिविंग मी अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ एरीज, strongly a father figure. It can be father, grandfather, or someone who is having a very bossy attitude, controlling attitude, someone who can be an older member of the family, okay. कुछ लोगों के लिए किसी की ऑपरेशन की एनर्जी भी हो सकती है, आई डोंट नो, किसी की मुझे ऐसी एनर्जी है हेल्थ को लेकर, किसी की हेल्थ को लेकर कोई ऑपरेशन की एनर्जी भी आ रही है। बट इट्स लाइक कोई हेड ऑफ द फैमिली या कोई ओल्डर पर्सन की एनर्जी है, या फिर कोई अपनी मर्जी चला रहा है, अपने हिसाब से रूल कर रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की एनर्जी भी हो सकती है। कमिटमेंट मतलब अपनी ड्यूटीज निभानी, अपनी जिम्मेवारियां निभानी, अपनी कमिटमेंट्स, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की एनर्जी भी आ रही है, ओके। बट स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काफी लोगों के लिए कोई रिश्ता, डिवोर्स, या फिर कोई कट ऑफ की एनर्जी है। इट्स लाइक कटिंग ऑफ व्हाट्स नॉट सर्विंग यू, क्लियरिंग समथिंग, क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन। एंड देन इट्स लाइक लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे का प्लान किया जा रहा है कि आगे क्या करना है, और कोई अपना डिसीजन लेने वाला है, या कोई अपना स्टैंड लेने वाला है अपनी लाइफ में, एक अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर में आना कि अब मेरी लाइफ है, मुझे अपना फैसला लेना है, कि अपनी लाइफ को लेकर आप कोई फैसला ले सकते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं,
ओके, सो आई थिंक सारे कार्ड्स मैंने देख लिए हैं। ओके, सो ये भी है, कोई किसी को हेल्प कर सकता है, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। मान लो कोई किसी को गाइड करे, किसी को हेल्प करे, या किसी को किसी चीज़ की नीड हो, कोई हेल्प मांगे, या इट्स लाइक एक्सटेंडिंग योर हैंड, कोई किसको हाथ बढ़ा के हेल्प कर रहा है, ठीक है, या कोई मांग रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर पैशन की एनर्जी है, ग्रेट पैशन, किसी चीज़ में आपको पैशन, जुनून, जीने का कोई भी आपका पैशन हो, ठीक है। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, मैं आपको बोल ही रही थी, मुझे यहाँ पर फैमिली वाइब्स आ रही थी। सो कुछ फैमिली या फ्रेंड्स के बीच में कोई डिस्कॉर्ड, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई या कुछ भी गॉसिपिंग, या कोई डर हो, इनसिक्योरिटीज हो, हाइड एंड सीक की एनर्जी सेंस हो रही है, या किसी के घर में सफाई होने की ज़रूरत है, आई डोंट नो, अगर कुछ मैसी एनर्जी है समहाउ। डो नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर डाउन योर स्टैंडर्ड्स, सो जैसे किसी लालच में आके अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाना, झुकना नहीं, इतना नहीं झुकना कि आप किसी चीज़ के लालच के लिए झुकते जाओ। स्टैंड अप, आई एम हियरिंग यू आर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, आप खुद के लिए खड़े हो रहे हो, ऐसा somebody स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट। ओके, कुछ रूल्स एंड लॉज रखने, कुछ स्टैंडर्ड्स रखने, कुछ ऐसी एनर्जी है। समथिंग रिलेटेड टू नेशनैलिटी, फ्लैग, ओके, आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ ऐसा। अप्रैल का महीना, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, मुझे यहाँ पर अप्रैल का मंथ भी स्ट्रांगली सेंस हो रहा है। ओके, एंड सिचुएशंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, सो कोई सिचुएशन जिसमें बैलेंस, मैं पहले ही बोल रही थी कि कोई सिचुएशन जिसको बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा, उसमें कोई बैलेंस आ रहा है या लाना है। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, सो किसी की लाइफ में कोई न्यू एंट्री आ रही है, ठीक है, सम न्यू एंट्री इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ न्यू एंट्री आ रही है, या कोई फॉर एग्जाम्पल आप कोई नई जगह पे जा रहे हो, या आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत कर रहे हो, या कोई नया रिश्ता प्रपोजल आ रहा है, या कुछ न्यू एंट्री है इन एनी वे, कुछ नया लगा रहे हो। लेट्स सपोज आप अपने घर में कुछ नया लगा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। मान लो कोई सिचुएशन थी कि कोई किसी चीज़ के लिए मना कर रहा था, लेकिन अब कुछ अब नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कुछ ऐसा। अब ये न्यू फैमिली मेम्बर हो, न्यू बेबी हो, या कुछ भी हो। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन, सो आपकी डीलिंग कुछ, कोई मेल हो सकता है जो आपसे छोटी उम्र का हो, जैसे कि मैंने कहा कोई बच्चा भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, टेक इट एज इट रेजोनेट, बिकॉज हर एक की अपनी सिचुएशन है। एडवाइस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई किसी को एडवाइस दे रहा है या ले रहा है, क्योंकि आपने यही कार्ड चुना है, अंडरस्टैंडिंग का। एंड देन वी हैव डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, सो यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि पैसा रीज़न है, मनी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से कोई काम बन नहीं रहा था, या हालात साथ नहीं दे रहे थे, या कोई रिस्क था, कोई रिस्की कुछ एनर्जी हो, या कोई फाइनेंशियल लॉस, या पैसे की कमी, समथिंग ऑन दोज लाइन्स। ओके, सो या अब इस सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है? मैं आपके लिए हमेशा गाइडेंस जरूर निकालती हूँ। गाइडेंस ये है, फेस रियलिटी, डोंट स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। आप जिस चीज़ के पीछे भी भाग रहे हो, आपको किसी धोखे में नहीं जीना, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो वो धोखा है। सो हो सकता है आपको कोई धोखा दे रहा हो, या आप किसी धोखे में जी रहे हो, उस चीज़ के पीछे भागना आप बंद करो, ठीक है। फेस द रियलिटी एंड द पावर ऑफ उदी, सो अपनी हीलिंग पे फोकस करो। माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। सो जो भी आप धोखे में जी रहे थे, या कोई आपको धोखा दे रहा था, या वट एवर, आपको रियलिटी तभी आ रहा है कि आपको रियलिटी आप फेस करोगे, रियलिटी पता चलेगी, अंडरस्टैंडिंग होगी हर चीज़ की, और फिर जो भी इश्यूज हैं उसकी हीलिंग, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करने वाले हो। हीलिंग ऑफ योर इश्यूज, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हील हो रही हैं। अभी आप अपनी पर्सनल कर रहे हो, रिलेशनशिप में कर रहे हो, या किसी की यहाँ पर कोई बीमार हो, उसकी हीलिंग, काउंसलिंग, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। और बॉटम ऑफ द डेक देखो आपका स्ट्रांगली, इस पाइल में तो काफ़ी एडवेंचर, ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांगली। आपके कोई प्लान्स बन रहे हैं, या किसी के कुछ प्लान्स बन रहे हैं ट्रैवल करने के। इट्स लाइक जैसे कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कोई दो राहें पर था और उसको एक फैसला लेना था, उसको क्या चुनना है। समबडी ऑन क्रॉस रोड्स,
in at the position of taking some decision where to go, what to do. So finally someone is going to take a decision, someone is making plans to move ahead, moving out of the house, comfort zone, stepping out, something like that, something related to driving, travel, water bodies very strongly coming here, long distance, something related to gate, entrance, garage, something like, I'm hearing you're opening the doors. The doors are finally opening. You're breaking the chains of karmic pattern, closure, giving closure to the karmic pattern, breaking the chains, cutting the cords with those karmic relationships and moving forward. That's an energy. Okay, so all the best. I hope this resonates. So मेरे से जितना हुआ मैंने काफ़ी कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं. दिस वॉज अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग, काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग रही है. सो मुझे ज़रूर बताएं आपके साथ कितना रेजोनेट किया, और कमेंट सेक्शन में थैंक यू वर्ड ज़रूर लिखें. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और ऐसे मेरी और वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस शो हो. इसके अलावा मैं अपने चैनल पर लाइव सेशंस भी करती हूँ. आप मेरे लाइव सेशन को भी ज्वाइन इन कर सकते हैं. आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगी और उस पर टाइम भी शो होता है मैं कितने बजे आ रही हूँ. सो आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें एंड यू विल बी नोटिफाइड about my upcoming videos and my live sessions, and I'll see you in the next video and live session as well. Until then, God bless you. Thank you, love you all. एंड आई एम सॉरी, मैं ये कार्ड्स आपके दिखाने भूल गई. अगर आप स्टिल देख रहे हो, वर्क थ्रू योर फियर्स. सो आप किसी चीज़ में आप डर रहे थे, आप उसके थ्रू वर्क करने वाले हो. एंड लक इज ऑन योर साइड. सो किस्मत आपके साथ देने वाली है. अब फाइनली किस्मत आपका साथ दे रही है. लक इज ऑन योर साइड एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. अब आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट आ रहा है. वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी. डेफिनेटली यहाँ पर अब डार्क फेस खत्म हो रहा है, अब ब्राइट फ्यूचर आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, किस्मत साथ देने वाली है. आप कुछ नया डेफिनेटली कुछ क्रिएट करने वाले हो, जो भी आपके गोल्स थे, और यू आर वर्किंग थ्रू समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू. फाइनली एक उम्मीद की किरण. कुछ लोगों के लिए सैजिटेरियस सीजन इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो सीजन इंपॉर्टेंट है, और ये सीजन ही नहीं, ये किसी का ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस. ओके, सो या आपकी रीडिंग में स्ट्रांगली नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर नंबर 10 के अलावा नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो या कुछ मंथ्स भी आपको शो हो गए. नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है. सो मैंने आपको यहाँ पर नंबर्स भी बता दिए, ज़ोडिएक साइन भी जो मुझे दिखे, और जो भी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम शो हुआ. सो दैट्स इट रीडिंग. गॉड ब्लेस यू. आई होप आपने बाकी का भी सुना है. ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने सुन लिया. चलो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू. हाय, कार्ड नंबर 2. सो जिन्होंने ये कार्ड चुना है, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. सो यहाँ पर कंपैरिजन लिखा है, जिसमें एक चीज़ क्लियर होती है कि आपके आगे ऐसी सिचुएशन है जैसे आप कोई कन्फ्यूजन में हो कि मैं ये करूँ या ना करूँ, होगा या नहीं होगा, या फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं. आप कंपैरिजन्स कर रहे हो या फिर कोई और कर रहा हो, कुछ ऐसा. यहाँ पर नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो कि चेंज की एनर्जी बोल रहा है. चेंज ऑफ माइंड, डायरेक्शन, या कुछ भी हो सकता है. ओके, सो मुझे बेसिकली यहाँ पर इस पाइल में एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे किसी चीज़ में कुछ सीखना, समझना, और कुछ चेंज, जैसे एक्टिंग वाइजली, विजडम यूज़ करना. ओके, सो वेडनेसडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ग्रीन कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आई एम हियरिंग समथिंग रिलेटेड टू यूजिंग माइंड, सम नॉलेज, लर्निंग लेसन्स, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो कीप एन ओपन माइंड. दिस इज अ जनरल रीडिंग. आपको जो मैच करे वो लें. अगर आपको लग रहा है कि ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं तो आप देखते रहें. अगर आपको लगे नहीं तो आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें. कमेंट सेक्शन में पहले ही थैंक यू गॉड लिख दें, क्योंकि हमें हमेशा भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि हमें भगवान किसी न किसी रूप में साइंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट. सो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी. जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी, कार्ड नंबर 1 जब मैंने किया, तब मेरे कैमरे की डायरेक्शन और थी, और ड्यू टू सम रीज़न ये मेरी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी क्योंकि कोई कॉल आ गया था. उसके बाद मैं बिज़ी हो गई. मैंने इस वीडियो को अब उसके साथ ज्वाइन किया, मर्ज किया है. तो ये कार्ड 2 के टाइम मेरे
आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो गई है मेरे कैमरे की। सो आपकी रीडिंग में ऐसा हो रहा है जैसे किसी चीज़ में कोई डायरेक्शन चेंज करने की एनर्जी है, क्योंकि आपने ये कार्ड चुना है कि यहाँ पर किसी के पास जैसे दो रास्ते हैं। आप देखो एक रास्ता डार्क है ना, वहाँ पर कुछ हासिल नहीं होगा। एक रास्ता बहुत ब्राइट है जहाँ पर बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी या फिर आप कह सकते हो एक स्टेबिलिटी, स्टैंड लेने की एनर्जी है, जैसे कुछ सॉलिड फाउंडेशन होगी, ऐसा कुछ एनर्जी है जिसमें लॉन्ग टाइम ग्रोथ की पोटेंशियल है, ऐसा मैसेज। ग्रीन कलर आपकी पाइल में मुझे बहुत स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ऑलराइट, सो या अब हम बात करेंगे कि दिसंबर मंथ आपकी लव लाइफ में आगे क्या लाना है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में आगे कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको कोई चॉइस करनी है या किसी को करनी है, किसी के पास ऑप्शंस हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो, somebody on crossroads, some comparisons. I feel this is kind of like some karmas or some karmic relationship for some of you. Okay, you don't have to get upset. घबराना नहीं है, ट्रिगर नहीं होना, it's just an energy. Okay, a situationship. Alright, so yeah. अब आपकी रीडिंग में देखो कॉन्फर्मेशन है, आप देखें यही कार्ड सेम आया है। हम फिर से देख रहे हैं, देखो यहाँ पर भी इंडिसिशन का कार्ड है, जो कि एक इंसान है दो राहें पर है ना, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। अभी आपकी एनर्जी हो सकती है किसी की, और सेम देखो सेम एनर्जी है। और आप देखिए दोनों कार्ड्स में ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट है वेरी स्ट्रांगली। ओके, सो ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है या ऑलरेडी है आपके लिए। आपकी रीडिंग में मुझे थोड़ी चैलेंजेस सेंस हो रहे हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर 2, नंबर 5। ऑलराइट, सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ब्रेकअप की एनर्जी है, जैसे कुछ अपॉर्चुनिटी लूज होनी, कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कुछ चांस मिस करना, जैसे कुछ अभी कुछ बात बन ना पाए, कुछ खराब होना, समथिंग लाइक दैट। ओके, बट और रास्ते खुल रहे हैं, देखो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, और दरवाजे खुल रहे हैं। अगर एक चीज़ खराब हो गई तो और रास्ते हैं और दरवाजे हैं और वे आउट है और ऑप्शंस हैं और वेज आउट है। ठीक है, सो यूनिवर्स आपके लिए एक दरवाज़ा खोल रही है, यूनिवर्स उधर रोशनी भी डाल रही है और वो दरवाज़ा खुला भी है, आपको सिर्फ उसमें चलना है। ओके, जैसे ये कोई रास्ता ऑलरेडी खुला हुआ है, यूनिवर्स साइंस भी दे रही है, लेकिन चलना आपको है। मान लो कुछ खराब हो गया, आप उसको लेकर बैठे हैं, आप पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर नहीं कर रहे, या फिर ये कोई और कर रहा है या आपको करना है, कुछ ऐसा। नंबर 24 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर कोई थिंकिंग की एनर्जी है, मान लो यहाँ पर आप सोच विचार कर रहे हो, आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, लेकिन आप सोची जा रहे हो। शायद आपके माइंड में कोई है जिसको लेकर आप सोच रहे हो, ये कोई पर्टिकुलर लड़की हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, बट टेक एज इट मैचेस विद योर सिचुएशन। या फिर ये किसी और की एनर्जी हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर कोई सोच रहा है, प्लान्स कर रहा है, मान लो किसी की थिंकिंग प्लानिंग की एनर्जी है, किसी की पढ़ाई को लेकर भी कुछ हो सकता है। आई एम हियरिंग आगे बढ़ना, नेक्स्ट लेवल पे जाना, ऐसी एनर्जी है। 47 यहाँ पर किसी की एज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, बट जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं मैं बता रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर किसी ने मास्क डाला हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्किंग एनर्जी है, किसी ने नकाब डाला हो, या फिर सिंपली जो दिखता है वो होता नहीं, कुछ हिडन एनर्जी, यहाँ पर कुछ हिडन एनर्जी है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो दिखता है वो होता नहीं है। सो कुछ ट्रस्ट इश्यूज हों, कुछ छिपी हुई चीज़ें हों, जैसे कोई अनश्योर एनर्जी हो, कुछ ऐसा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीस की एनर्जी है, सुख और शांति। सो आपकी ये जो भी सिचुएशन अगर पास्ट एनर्जी है या करंट एनर्जी है, उसमें फाइनली पीस आ रहा है, शांति आ रही है, या जो भी सिचुएशन टफ है उसमें पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, आपकी कोई भी मुश्किल सिचुएशन पीसफुली रिजॉल्व होगी। ठीक है, ये आपको करनी है। या फिर सिंपली जहाँ से भी टेंशन है, लेट्स सपोज अगर आपके पास दो चॉइस है, एक चॉइस है जहाँ पर सिर्फ चैलेंजेस है और कुछ नहीं है, और वहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं या धोखा है या झूठ है या हिड सीक्रेट्स है, समथिंग लाइक दैट, लैक ऑफ क्लैरिटी है, और तो फिर उस सिचुएशन से मूव ऑन करना, उस डायरेक्शन या उस चीज़ को छोड़कर दूसरी ऑप्शन चूज करना। जैसे कि एक तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको छोड़कर कोई और रास्ता चुनना जहाँ पर आपको सुकून मिले, जहाँ पर आपको पीस मिले। इट्स लाइक वॉकिंग अवे फ्रॉम सम चैलेंजेस एंड चूजिंग पीस इन सम अदर
सिचुएशन और डायरेक्शन, ठीक है। सो जैसे एक रास्ते पे तकलीफ है, अंधेरा है, और दूसरा रास्ता है जहाँ पर खुशियाँ हैं, पीस है, शांति है। आप वो जो रास्ता नहीं सही है उसको छोड़कर वो पीस वाला रास्ता चुन रहे हैं। जैसे कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे अपना खुशी चाहिए, मुझे अपनी शांति चाहिए, और मैं उस डायरेक्शन में चलने वाली हूँ जिसमें मुझे खुशियाँ मिलने वाली हैं या जहाँ मेरी पीस है, कुछ ऐसा। सो समथिंग लाइक staying at peace, choosing a direction that brings peace, moving away from challenges and moving towards calmer waters. That's an energy. I'm strongly seeing change here. So ये जो भी चीज़ है इसमें कोई चेंज है। अब ये किसी का एटीट्यूड है, माइंडसेट है, डायरेक्शन है, प्लेस है, रिलेशनशिप है, अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच करेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बट डेफिनेटली आपकी रीडिंग में ऐसी एनर्जी है, देखो मैंने डायरेक्शन भी चेंज की आपकी रीडिंग में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। और आपकी रीडिंग में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कुछ छुपाना, कोई हिडन एनर्जी है, कुछ कवर अप करना, कुछ कंसील की एनर्जी है, और कोई डिविजन की एनर्जी है। मान लो कोई दो चीज़ों के बीच में डिविजन है ना, जैसे कोई दो चीज़ों को अपने रास्ते, अपनी जगह रखना, या फिर एक चीज़ को चूज करना जो सही है। मुझे आपकी रीडिंग में ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे दूसरी साइड पे बहुत मेस है, कुछ ऐसा, उसको कवर अप करना ताकि हम राइट डायरेक्शन पे वर्क करें, जहाँ पर करने से राइट डायरेक्शन में फोकस करें, जहाँ पर करने से चीज़ें वर्कआउट हों, कुछ ऐसा। ऑलराइट, अब गिफ्ट की एनर्जी है, सो आगे कोई गिफ्ट आ सकता है किसी भी रूप में। अभी आप किसी को दे रहे हो या कोई आपको दे रहा है, अब ये गिफ्ट किसी भी रूप में हो सकता है। ओके, नंबर 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपका शनि ग्रह थोड़ा सैटर्न हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी, सैटरडे इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे कुछ काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टीज एनर्जीज भी सेंस हो रही है। आई डोंट नो 3 नंबर, या मतलब जैसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर रीजन समहाउ। ओके, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ज्यूडिफिकेशन, ठीक है। सो ये ज्यूडिफिकेशन का कार्ड यूजुअली बोलता है जैसे कोई फैसला लेना है, या फिर कोई जजमेंट, या कोई कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर हो, कोर्ट केस हो, यहाँ पर कोई लॉयर, एडवोकेट, किसी का काम हो, या फिर कोई जजमेंट, बिहेवियर किसी का, या कोई डिसीजन मेकिंग। आपकी रीडिंग में स्ट्रांगली चॉइसेस है। अब ये कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि किसी के पास 2 चॉइस है और उसको एक फैसला लेना है, एक रास्ता चुनना है। बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो जिसके हाथ में डिसीजन हो, किसी की काउंसलिंग या कोई टीचिंग, कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू, कुछ भी ऐसा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मान लो कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट्स लाइक एक सही फैसला लेना किसी भी चीज़ को लेकर, है ना। अब आगे देखते हैं। अब आपकी रीडिंग में दिख रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट। अभी दिसंबर मंथ में आप खुद को प्यार करने वाले हो, सेल्फ लव इज ऑन द कार्ड। ओके, अपने आप पे फोकस करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करना। मतलब मान लो अगर आपका पार्टनर चूज नहीं कर रहा, आपको डिसीजन नहीं ले रहा है, या ये आपकी एनर्जी है, अभी आप खुद को चुन रहे हो, खुद पे फोकस करना, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना। न्यू लव, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पास्ट लव की एनर्जी से मूव ऑन करके न्यू लव में जा रहा है, ठीक है। पास्ट और न्यू 2 कनेक्शंस हो सकते हैं। किसी की लाइफ में कोई न्यू लव हो, न्यू रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी न्यू फैमिली मेम्बर, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, कोई न्यू बॉर्न बेबी, कुछ नई अपॉर्चुनिटी इन एनी वे, ठीक है। सो ये हर एक के साथ अलग ढंग से रेजोनेट करेगा, बट यहाँ पर कुछ पास्ट और न्यू एनर्जीज में कुछ एक चुनने की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या कुछ नया किसी की लाइफ में कुछ दिख रहा है। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की फीलिंग्स कोई न्यू पर्सन के लिए अराइज हो रही हैं, है ना, और कुछ ऐसा। और पास्ट एनर्जी से मूव ऑन करने की एनर्जी है। अभी पास्ट रिलेशनशिप हो या कोई पास्ट एनर्जी हो, किसी चीज़ से मूव ऑन करने की एनर्जी है, जैसे माफ़ी मांगना या माफ़ कर देना, और वो पास्ट एनर्जी को क्लियर करके प्रेजेंटली एक लविंग एनर्जी में आना कि जो हुआ छोड़ो, उसको भूल जाओ, माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो, और उससे मूव ऑन करके अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट कनेक्शन में प्यार से रहना,
प्रेजेंट में लविंग एनर्जीज में रहना, ठीक है, ऐसा कुछ। ऑलराइट, अब डेफिनेटली यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये कार्ड भी बोल रहा है कि कुछ तो है, कोई झूठ। अब देखो सबके लिए सेम मैसेज नहीं होगा, आपने घबराना नहीं है, ट्रिगर नहीं होना। कुछ लोगों के लिए झूठ और धोखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए झूठ और धोखा है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया मुझे आपकी रीडिंग में ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सिंपल हालात साथ नहीं दे रहे, तो अभी कुछ श्योर नहीं है, सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, अनसर्टेनिटी, नॉट श्योर, कोई हालात ऐसे हैं। मान लो फिजिकल डिस्टेंस है, कोई दूर रहता है, अभी पता नहीं कोई मिल नहीं पाए, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी की तबीयत ठीक ना हो, कोई बीमार हो, या कुछ लोगों के लिए किसी की डेथ हो, या कोई रिश्ता खत्म हो जाए, या फिर अभी किसी की तबीयत ठीक ना हो। कुछ लोगों के लिए किसी की इमोशंस बहुत हाई हो रही हैं विद द फेसेस ऑफ मून, चेंजेस इन द फेसेस ऑफ मून, कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई रोना, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो। कुछ लोगों के लिए इमोशनली कोई ड्रेन हो, दूरियां इन एनी वे, फिजिकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस। अब ये कहीं पे भी रेजोनेट कर सकता है, आपका कुछ आपके पार्टनर के साथ हो या आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में हो, कोई सिचुएशन चैलेंजिंग तो 100% यहाँ पर है। अब हर एक इंसान के लिए अलग अलग रूप में मैच करेगा, बट यहाँ पर, या फिर सिंपली कह लो कोई कुछ वेदर ठीक ना होने के कारण थोड़ी सी पल्यूटेड एनर्जी संभव है, कोई वायरल या इन्फेक्शियस एनर्जी कुछ ऐसा है, जैसे एनर्जीज इन्फेक्शियस होती है, समथिंग लाइक दैट, ओके। किसी के सिंपली फियर्स हो सकते हैं, डर, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज, कुछ हिडन तो 100% है, जैसे चीज़ें रिवील ना होनी, कुछ ऐसा, ओके। बट वो सिचुएशन में कोई न्यू पॉसिबिलिटी, ये कार्ड भी न्यू को बोल रहा है। सो आपकी रीडिंग में काफ़ी मुझे नएपन की एनर्जी आ रही है, कुछ पास्ट को छोड़कर कुछ नया, है ना, या फिर किसी चीज़ को नया मौका देना, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, या कोई नया रिश्ता, न्यू प्रपोजल, कुछ नया जिसमें एक जुनून, एक्साइटमेंट, पैशन, ऐसी एनर्जी है। आप कुछ नया प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, मान लो आप अपनी लाइफ में कुछ नया काम कर रहे हो, कोई नया कुछ इंट्रोड्यूस आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा है जिसके साथ पैशन आ रहा है, लाइफ में एक वापस वो स्पार्क आ जाता है, या मान लो आपके रिलेशन में वो एक नया स्पार्क आ जाता है, एक अट्रैक्शन, फॉलोइंग सम पैशन और सम मोटिवेशन इन सम वे, जो थोड़ी सी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नया पोटेंशियल ग्रोथ इन सम फॉर्म, ओके। और प्लेफुल की एनर्जी है, ऑलराइट। सो यू विल बी इन अ प्लेफुल एनर्जी, जैसे मस्त मौला रहना, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे मस्त मौला रहना, जस्ट इन अ प्लेफुल एनर्जी, हंसना खेलना, घूमना फिरना, अपना, जैसे मुझे सेल्फ एनर्जी आ रही कि अपना खुश रहना, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना, अपना अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, तैयार श्यार होना, अपना घूमना फिरना, अपना फन करना, अपनी लाइफ में नई डायरेक्शन चूज करना, अगर मान लो अगर दूसरी तरफ कुछ नहीं बन रहा, कुछ ऐसा। यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है, आपकी अवेयरनेस बढ़ सकती है। मान लो देखो ये कार्ड लिटरली इसके अंदर देखो शिव जी की इमेज बनी है, सो इट्स लाइक कुंडलिनी अवेकनिंग, दैट्स अ मैसेज, कुछ अवेयरनेस, क्लैरिटी इन सम शेप और फॉर्म, ओके। जिससे आप अपनी शैडो साइड से बाहर निकल के, अंधेरे से बाहर निकल के अवेकनिंग हो रही है और आपके अंदर से वो शक्ति जागृत हो रही है, समथिंग लाइक दैट, ओके। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ऑफिशियल कुछ दिख रहा है, समथिंग रिलेटेड टू सम ऑफिशियल पर्सन, मान लो किसी के कुछ फाइनेंशियल या ऑफिशियल डीलिंग्स हो, कुछ करियर, कुछ ऑफिशियल मैटर्स हो, प्रॉब्लम्स हो, मान लो आपके बीच में कुछ नहीं है, कुछ पर्सनल हो, कुछ लोगों के लिए ऑफिशियल इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, आपके या आपके पार्टनर के या आपके आपस में कुछ हो। यहाँ पर डबलिंग एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, एंजल नंबर 22 आपके लिए आ रहा है, एंजल नंबर 88 आ रहा है आपके लिए, तो या कुछ लोगों के लिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स भी एनर्जी सेंस हो रही है कि हो मैंने, ओ माय गॉड, ऑनेस्टली मैंने कार्ड्स अभी नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इंट्यूटिवली मैसेज पकड़ा एंड हियर यू आर, और मैं पहले ही बोल रही थी, या तो यहाँ पर कोई ऑलरेडी मैरिड है और कोई किसी का लीगल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, मान लो कुछ लोगों का, मान लो आपकी शादी हुई
और आपका मान लो कुछ लोगों के लिए डिवोर्स की एनर्जी हो, आपका डिवोर्स चल रहा है या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई पास्ट कनेक्शन, फॉर एग्जांपल किसी का एक्स हो, कोर्ट मैरिज हुई हो, कुछ इश्यूज हो, है ना, किसी का बच्चा हो या किसी की बच्चे की पढ़ाई को लेकर कुछ हो, हेल्थ को लेकर हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग देख रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, बाकी सिचुएशन और लोगों की हो सकती है, आपको सिर्फ वही लेना जो आपके साथ मैच करे। सो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। किसी के घर में भी किसी की शादी हो सकती है, अभी आपकी खुद की भी हो सकती है, जैसा मैच करे। थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर जैसे कोई थर्ड पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे मैच करे। कहीं से तो कोई मुझे थोड़ी सी पल्यूटेड या मैनिपुलेशन की एनर्जी सेंस होती है कुछ लोगों के लिए, अब सबके लिए नहीं, बट कुछ है यहाँ पर। ओके, या फिर सिंपली अनश्योर एनर्जी है, अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो, मैरिज हो, कोई लीगल मैटर हो, ड्यूटीज हो, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर डेफिनेटली कोई ब्लॉकेज है, मुझे यहाँ पर ब्लॉकेज दिख रहा है। मान लो कोई डिस्टेंस में है, यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी भी काफ़ी दिख रही है। कोई रास्ता जैसे ब्लॉक कर रहा है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, ठीक है, और कोई तो चीज़ है जिसको क्लोजर देना है, कोई ब्रेकअप या फिर कोई टफ सिचुएशन को क्लोजर देना, something like that, end of some challenging situation or some blockages has to be there. Okay, so conclusions are within reach. So आप जल्दी कोई conclusion पे आने वाले हो या आपका पार्टनर कोई conclusion पे आने वाला है, वो ज़्यादा दूर ना हो, it's within reach. फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि फुल मून पे यूजली जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो चैलेंजिंग फेस ऑफ लाइफ होता है, वो रिलीज होता है। ओके, और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होता है। सो मुझे ऐसी एनर्जी सेंस हो रही है, कोई फेस क्लोजर जो चैलेंजिंग था और न्यू फेस स्टार्ट होना। ओके, सो ये फुल मून एक्लिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कोई कंक्लूजन पे आएगा, कोई किसी को रीच आउट भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, सो या अब आपके लिए और मैसेज है, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये आपके लिए गाइडेंस है, यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको चीज़ों को बड़े नज़रिए से देखना है। ऑलराइट, सो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो अगर आप किसी चीज़ को लेकर जवाब चाह रहे हैं तो शायद आपको वो जवाब मिलने वाले हैं किसी भी रूप में। मान लो अगर कोई इंसान आपको आंसरेबल है, वो आपको जवाब देने आ सकता है, आपको उससे जवाब मिलेंगे, या फिर आप किसी की तरफ आंसरेबल हो, आप उसको आंसर्स देने वाले हो, कुछ ऐसा। आपके लिए, कुछ लोगों के लिए जेमिनाई सीजन इंपॉर्टेंट है, मंथ ऑफ मई जून। कुछ लोगों के लिए सैजिटेरियस सीजन इंपॉर्टेंट है और वो स्टार्ट हो ही गया हुआ है। ऑलराइट, और आप देखेंगे ये आपके लिए और मैसेजेस। यहाँ पर डोर की एनर्जी डेफिनेटली आ रही है, सम डोर्स ओपनिंग, कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, जैसे मैंने बोला है, पहले ही बोला, कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे खुल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। सो यहाँ पर स्ट्रांगली अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी है, जैसे मैंने यहाँ से भी बताया। सो और ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही हैं। अब एक्सप्लोरिंग सम ऑप्शंस इज अ मैसेज। और जैसे कोई वेटिंग एनर्जी है, कोई दरवाजा खुल रहा है, मान लो कोई किसी के घर आने की एनर्जी हो, ऐसा भी। यू विल बी रिसीविंग अ गिफ्ट। आपकी रीडिंग में देखो 2 बार गिफ्ट की एनर्जी आ गई, ये कार्ड 2 बार कॉन्फर्मेशन है। ये देखिए, ये भी गिफ्ट का कार्ड है और ये भी गिफ्ट का कार्ड है। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। अब आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है। मान लो ये कोई टफ सिचुएशन थी, ये पास्ट को लेकर कुछ हो, तो अब कोई गिफ्ट रिसीव आप कर रहे हो। अब ये गिफ्ट किसी भी रूप में हो सकता है, कोई रिश्ते के रूप में हो, या कोई एंगेजमेंट रिंग हो, कोई विजिटिंग कार्ड हो, कुछ भी हो सकता है। कोई गिफ्ट आपको रिसीव हो रहा है किसी भी फॉर्म में। आप देखो यहाँ पर भी बॉक्स बना हुआ है ना, अनफोल्डिंग द बॉक्स, ओपनिंग द बॉक्स, कुछ ऐसा। या आउट ऑफ द बॉक्स की एनर्जी पता नहीं क्यों मुझे लगी। एनीवेज, यहाँ पर पैसे को लेकर दिख रहा है, वेल्थ आ रही है, आपको पैसा आ सकता है अगर आपको कोई पैसे का इशू है, या फिर अगर किसी का फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ ऐसा, शॉपिंग या कुछ भी।
सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई हार्ड वर्क करेगा, कोई गुड प्लान्स बनाएगा, उससे जो भी है सक्सेसफुल आउटकम होगा। श्योरिटी ऑफ सक्सेस, लाइक श्योरली सक्सेसफुल रिजल्ट होगा उसका गुड प्लान्स और हार्ड वर्क के साथ। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे कुछ बच्चे को लेकर, कुछ बच्चों की एनर्जी आ रही है। लेट्स सपोज अगर आप मैरिड हो, आपका काफ़ी देर से बच्चा नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर कंसीव कर सकता है, या फिर किसी का ऑलरेडी बच्चा है, बच्चे को लेकर कुछ हो। आई एम हियरिंग फर्टिलिटी, मेच्योरिंग अप, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर किसी के कुछ प्लान्स हो, कोई किसी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहा हो, एफर्ट्स कर रहा हो, उसमें कोई सक्सेसफुल सक्सेसफुल रिजल्ट हो, या न्यू जॉब, न्यू करियर। सो यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए न्यू की एनर्जी है। मान लो कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, कोई नया जॉब, नया करियर, कोई नई शुरुआत, कोई नया रिश्ता, कुछ भी ऐसी एनर्जी है। ओके, या अफेयर्स विद योर फैमिली। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फैमिली अफेयर्स, फैमिली एक्टिविटीज, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, फैमिली डीलिंग्स। मान लो किसी की ऑलरेडी फैमिली है और वो रिश्ते की नींव मजबूत है, कोई रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी या ऑलरेडी है। सो टेक इट इज इट रेजोनेट। कोई फैमिली फाउंडेशन, building a strong foundation with family member, something like that. Okay, or might be building, having a family together, laying the strong foundation of your connection, something related to family, some sort. Okay, I'm seeing growth in some way. All right, this is again an opportunity or a windfall. So an opportunity or a windfall is a message. So opportunity की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी है। ऑलराइट, अब ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, इट्स अप टू यू। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप इस सिचुएशन में क्या करते हो। शायद अगर आपको फैसला लेना है तो आपके ऊपर है। ये एंजल्स की गाइडेंस है आपको कि इस सिचुएशन में अगर आपके ऊपर, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, या आप क्या चाहते हो। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, या फिर जैसा ये सिचुएशन में कोई कंडीशंस रख रहा हो और वो डिसीजन जो है किसी के ऊपर डिपेंड हो कि वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, कुछ ऐसा। और आपको जैसा ठीक लगे ये आपके ऊपर है, आपको कैसे डील करना है सिचुएशन से। ठीक है, और अबंडेंस की यहाँ पर एनर्जी काफ़ी आ रही है। यहाँ तो कोई ऑलरेडी अबंडेंट है, कुछ पैसे को लेकर दिख रहा है, या तो किसी को पैसा चाहिए, या अबंडेंस इन एनी वे आ रही है, कुछ ऐसा। या कोई अपने हाथ में, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग समबडी इज अबंडेंट और दे वांट सम अबंडेंट मनी और अबंडेंस इज कमिंग टू यू, समथिंग लाइक दैट। बट या इस पाइल में स्ट्रॉन्गली अपॉर्चुनिटी के कार्ड्स बहुत है। आप देख रहे हैं कितने अपॉर्चुनिटीज के कार्ड है, ये भी अपॉर्चुनिटीज अ वेटिंग, अपॉर्चुनिटी। सो आई फील यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, जैसे कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसका आप वेट कर रहे थे, आप मौके की वेट कर रहे थे, कोई मौका मिले, या आपको कोई मौका मिलने वाला है, या आप किसी को मौका दे रहे हो, या कोई किसी को दे रहा हो, या कोई मौके का फ़ायदा उठा रहा है, या किसी को कोई मौका मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो टेक इट एज इट रेजोनेट। देन एंजल्स आर सेइंग लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, आपको अंदर से मालूम है क्या नहीं। हो सकता है यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है और आपको आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, अंदर से आपको सेंस हो रहा है क्या नहीं। सो दिस इज अ गाइडेंस टू यू, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की आवाज़ सुने, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, उस पर भरोसा करें, दिमाग से मत चले। क्योंकि जब आप अपने दिमाग से अपनी जजमेंट यूज़ करते हैं तो आपकी इंट्यूटिव पावर ब्लॉक होती है। सो माइट बी आपकी ओवर थिंकिंग, टेंशन, दिमाग से बहुत सोचना, वो आप अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, रियल साइंस देख कर भी जैसे देख नहीं पा रहे, जैसे सामने से साफ दिख रहा है, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है क्या है, लेकिन क्योंकि आप दिमाग से बहुत चल रहे हो, जजमेंट्स लगा रहे हो, या फिर उस अपनी डिज़ायर्स के कारण आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो और सच देख कर भी देखना नहीं चाह रहे हो या देख नहीं पा रहे,
अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, डाउट कर रहे हो अपनी सेल्फ अपनी इंट्यूशन पे, अपनी इनर वॉइस पे डाउट कर रहे हो, सेल्फ डाउट में आ रहे हो। इट्स लाइक अपने डिज़ायर्स के चक्कर में या अपनी दिमाग से चलने के चक्कर में आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, या फिर ये सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ ऑनेस्टी। मुझे इस पाइल में काफ़ी लैक ऑफ ऑनेस्टी की एनर्जी दिख रही है, जैसे कोई किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं है या कोई खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है। अब ये आपकी एनर्जी है, ये किसकी है, जैसा मैच करें। अब अगर आपके माइंड में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो थिंक ऑफ दैट क्वेश्चन ऑन योर माइंड एंड एंजल्स आर गिविंग यू आंसर, और वो आंसर यस नो में है। फटाफट से मैं आपको कुछ टाइम दूंगी, अपने मन में अपने भगवान से अपनी लव लाइफ को लेकर जो आप सवाल पूछना चाहते हैं मन ही मन में पूछ ले, उसका जवाब आपको यस नो में आएगा। सोच लिया, सोच लिया, ओके उसका आंसर यस में है। अब आप ये जो भी पूछ रहे हैं उसका आंसर यस में है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है आपकी लव लाइफ को लेकर। ऑलराइट, नाउ अब आपको गाइडेंस और दे रही हूँ, ये गाइडेंस है। एंजल्स कह रहे हैं आपको सरेंडर करना है। सरेंडर मीन्स जैसा है भगवान की रजा में रहना, एक्सेप्टिंग द रियलिटी। ग्रेसफुली सरेंडर कर दो जो भी सिचुएशन है कि ठीक है जो है ठीक है। ओके, ट्रस्ट, आपको साईं बाबा जी कह रहे हैं आपको भरोसा रखना है। श्रद्धा और सबूरी, भरोसा, या तो आपको अपना भरोसा बनाना है या तो आपको भरोसा करना है। और भरोसा किस पे करना है, सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से पे भरोसा करना है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। दूसरा, अगर आप अपने एक्शंस के साथ किसी का भरोसा तोड़ रहे हो तो उसका भरोसा बनाना, और अगर कोई अपने एक्शन से आपका भरोसा तोड़ रहा है तो उससे थोड़ा डिटैचमेंट, अपनी सेफ्टी। और अगर आपको किसी की तरफ अपना भरोसा बनाना है या किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा समथिंग रिलेटेड टू ट्रस्ट, एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है, सब्र दिखाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, रिएक्ट नहीं करना। अगर आपको लग रहा है आपको कोई जवाब नहीं मिल रहे हैं, अभी तक आपके पास आपके जवाब नहीं है, तो सब्र रखो, विश्वास रखो, समय आने पर सारे जवाब मिलेंगे आपको, ठीक है, या फिर किसी को जैसा मैच करे। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है कि आपकी लव लाइफ में आगे दिसंबर में क्या आने के चांसेस हैं। सो मैंने आपको सारी एनर्जीज बता दी है, आपको सिंपली अपनी सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके समझना है ये आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। अगर तो आपकी इंट्यूशन अच्छी है तो आप समझ गए हो, और अगर कुछ लोगों की इंट्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, इन दैट केस अगर आपको आप चाहते हो कि आपको और क्लैरिटी चाहिए तो फिर आप उस केस में मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके अपने डिटेल पर्सनल सेशन के लिए अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। एनर्जीज मैंने आपके सामने रख दी हैं, कार्ड्स आपको शो कर दिए हैं, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। जो आपके साथ मैच नहीं करता उसको इग्नोर कर दो, वो और लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बना दूंगी। और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और मैं लाइव सेशंस भी करूंगी और करती हूँ, आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको अपने खुद के पर्सनल आंसर्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू करंट एनर्जीज, पॉसिबिलिटीज, अपडेट्स। और आप मेरे लाइव सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने पर्सनल आंसर्स के लिए। सो ज़रूरी है आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ और लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन शो होते रहे। उसके ऊपर टाइम भी शो होता है मैं कितने बजे आ रही हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए एक दूसरे टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आंसर्स चाहिए मुझे बता देना। तो आज के लिए इतना ही। सो सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टाटा, लव यू, बाय बाय।